अगली हदीस बयान करते हैं अन अबी सईद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुम रजुला यअतदुल मस्जिद फशहदू लहु बिल ईमान क़ाल अल्लाहु तआला इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम किसी को बकसरत मस्जिद में आने वाला देखो तो उसके ईमानदार होने की गवाही दो। अल्लाह ताला का इरशाद है इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। समझ रहे ना। देखिए यहाँ पर इस हदीस के रावी जो है हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, साहबी रसूल है। एक इसके अंदर बहुत उम्दा बात बयान की गई है कि जब कोई बंदा अगर मस्जिद के अंदर आता है और बकसरत से आता है, क्या करता है भाई, बकसरत आता है यानी कि वो लगातार आता है, कंटिन्यू आता है, तो तुम क्या कर लो, उसके ईमानदार होने की गवाही दे दो। समझ रहे ना, उसके ईमानदार होने की गवाही दे दो। आज तो इसके अपोजिट मामला है। समझ रहे ना। एक तो लोग पढ़ेंगे भी नहीं और फिर दूसरों की नुक्ताचीनी करने के लिए तैयार रहेंगे कि वो भले नमाज पढ़ता है लेकिन गलत भी तो करता है ना। अरे भाई इतना भी दिमाग नहीं है कि तुमको किसी को गलत करने का अधिकार तुमको दे किसने दिया है कि नहीं। अरे भाई जिसका मामला है उसके साथ है ना, हमको उसमें पढ़ने की क्या जरूरत है। कुरान करीम के अंदर है ना लना आमालुना व लकुम आमालुकुम ला हुज्जता बैनना व बैनकुम, है कि नहीं। कुरान करीम के अंदर है ना, पहले भी इसकी तफसीर हमने करके आपको बता दी थी। तो बहरहाल यहाँ पर बताया गया कि जब तुम किसी को बकसरत मस्जिद में आने वाला देखो तो उसके ईमानदार होने की गवाही दो। अल्लाह ताला का इरशाद है इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। जो अल्लाह ताला को मानता ही नहीं है तो कुछ मस्जिदों को आबाद करेगा, है कि नहीं। वो तो शराब खानों को आबाद करेगा ना, समझ रहे ना। वो तो बाजार को आबाद करेगा, वो तो दुनिया की जो रंगीन महफिलें जो होती है उसको आबाद करेगा, समझ रहे। उसी चीज को यहाँ भी बयान किया कि मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर क्या करते हैं, ईमान रखते हैं, समझ रहे। अगली हदीस बयान करते हैं अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा तवत्तन रजुलुन मुस्लिमुन अल मसाजिद लिसलाति व ज़िक्रि इल्ला तबशबश अल्लाहु लहु कमा यतबशबशु अहलुल गाइबि लिगाइबिहिम इज़ा क़दिमा अलैहिम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो मुसलमान नमाज और अल्लाह ताला के जिक्र के लिए मसाजिद को अपना ठिकाना बना लेता है तो अल्लाह ताला उससे ऐसे खुश होते हैं जैसे घर के लोग अपने किसी गमशुदा के वापस आने पर खुश होते हैं। फायदा, मसाजिद को ठिकाना बना लेने से मुराद मसाजिद से खुसूसी ताल्लुक और मसाजिद में कसरत से आना है। इस हदीस के अंदर भी यहाँ पे जिक्र किया मस्जिद से मोहब्बत रखने के सिलसिले में, मस्जिद को अपना ठिकाना बनाने के सिलसिले में कि जो बंदा मस्जिद को अपना ठिकाना बना लेता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे क्या होते हैं, समझ रहे ना। उसी चीज को यहाँ पे जिक्र किया। इस हदीस के रावी जो है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। बयान करते हैं कि जो मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद नकल करते हैं, बयान करते हैं कि जो मुसलमान नमाज और अल्लाह ताला के जिक्र के लिए मसाजिद को अपना ठिकाना बना लेता है तो अल्लाह ताला उससे ऐसे खुश होता है जैसे घर के लोग अपने किसी गमशुदा के वापस आने पर खुश होते हैं। देखते हैं ना इस दुनिया के अंदर किसी का अगर बेटा, किसी माँ का अगर कोई लाडला अगर गुम हो जाता है और बरसों बाद जब वो अपने घर वापस आता है, जब वो अपने घर की दहलीज पर कदम रखता है तो उसके घर वाले और उसके माँ बाप और उसके रिश्तेदार कितना खुश होते हैं। वो इतना ज्यादा खुश होते हैं कि उनकी खुशी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, समझ रहे ना। सेम इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत भी ऐसे लोगों से जो मस्जिदों को अपना ठिकाना बना लेते हैं और फिर अल्लाह ताला के जिक्र के लिए अपने वक्त को खास कर लेते हैं, तो ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या होते हैं,
उस बंदा से खुश होते हैं। समझ रहे हैं? और मसाजिद को ठिकाना बना लेने से मुराद जो है ऊपर जो जिक्र किया ये है कि मसाजिद से खुसूसी ताल्लुक और मसाजिद में कसरत से आना है। समझ रहे हैं? अब मस्जिद में खूब आए आ जाए नमाज पढ़वे नहीं करे, समझ रहे हैं? जैसे कि देख लो अभी जो काम हो रहा था सब आया गया खूब काम हो रहा आ रहा जा रहा पढ़ ये नहीं रहा, तो उसके ऊपर कोई फजीलत थोड़ी ना है, वहां तो जाकर आपको पढ़ना भी पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे लोगों के लिए है कि सिर्फ ठिकाना बना लेने से नहीं कि उसकी बत्ती मारना तो चले गए, अब बत्ती बुझाना तो चले गए। समझ रहे हैं भाई? हम लोग का जो बना है तो उसमें ये कसरत से बढ़ता है ना, बत्ती जलाया जाता है कि नहीं जलाया जाता है? मान लीजिए इसमें बहुत सारा काम होता है, उसको धो धाल भी करना होता है। तो बड़े हाल जो लोग भी ऐसे हैं उसको अपना ठिकाना बना ले और उसमें जा। अब मतलब अब ऐसा नहीं है कि सवाल ये भी हो सकता है कि जाने वाला ऐसा थोड़ी ना कि बिना नमाज पढ़े हुए चला है। तो भाई यहाँ देखी हुई बात है ना, आने वाला जाने वाला आ रहा जा रहा, लेकिन वहीं पे नमाज हो रही है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई फजीलत नहीं है। अगर ऐसा किया जाएगा तो दिन भर में 4 बार मतलब जब नमाज का वक्त हो तो चले जाइए, फिर नमाज के वक्त में क्या करिए, घूमते फिरते रहिए, वो तो शैतान का ही हो गया। समझ रहे हैं? शैतान का चाल है। तो मसाजिद को ठिकाना बना लेने से मुराद मसाजिद से खुसूसी ताल्लुक और मसाजिद में कसरत से आना है। चलिए इतना ही रहने देते हैं।